डांडू चल्यो थ्यारोले डांडू चल्यो थ्यारोले डांडू चल्यो थ्यारोले डांडू चल्यो थ्यारोले सारे उत्तराखंड बीच में मेरो कलाबो प्यारोले देवता मोरू महाराजाले मेरो कलाबो प्यारोले हरिबरी फूलू की क्यारीले फूल लागे चुमंदले हरिबरी फूलू की क्यारीले फूल लागे चुमंदले मेरे गाँव का लाबले आओ तुम मंदले मेरे गाँव का लाबले आओ तुम मंदले देवता मोरू महाराजाले आओ तुम। जी चौलाई बुन रहे हैं। क्या क्या बनता है इससे? बाहर रोटी बनता है, हलवा बनता है और लड्डू बनते हैं इसके। चौलाई अच्छी होती है इस गांव में? बहुत बढ़िया जी। ये गोबर लगाते हैं हम गाय का, बस कोई खाद खूद नहीं लगाते, गाय का गोबर लगाते हैं तब उपलब्ध होता है ये। अच्छा, तो ये अभी आप क्या बुन रहे थे? हाँ जी बुन रहे हैं। तो ये सर्दियों का आपका भोजन है? हाँ जी। बाड़ी कैसे बनाते हैं आप? बहुत बढ़िया, पानी गरम करते हैं, फिर आटा डालते हैं, फिर उसको खींचते हैं, तब पक जाता है तब निकालते हैं। रोटी कैसे बनाते हैं? रोटी भी गेहूं के आटे के साथ मिला के भी बनाते हैं और अलग अलग भी बनाते हैं। हलवा? हलवा भी घी के साथ भून के, फिर वो चीनी चानी डाल देते हैं मीठा के लिए और बढ़िया बनता है। ये आप सर्दियों के लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। बच्चे बच्चे कितने हैं आपके? चौलाई की सब्जी बनती है। 3 लड़के हैं 3 लड़के? जी। पढ़ाई कितनी करी आप? हाँ जी। पढ़ाई कितनी करी? 3 की 3वीं तक? लड़कों की ना अपनी आपकी? बस हम तो 4.5 दर्जे पढ़े थे। 4.5 क्या हुआ? आज 6 महीने स्कूल से फिर घर आ गए, तब गए नहीं? बहुत पहले तो ऐसा था कि 2-3 गुरुजी तो प्राइवेट थे, सरकारी नहीं थे, तो उनके साथ भी पढ़े हम। फिर बाद में जब तक सरकारी आ गए था तब तक पैसा नहीं था। फर्म होती थी ये जंगलों में, लकड़ी निकालते थे ना, तो उन्हीं के पास पैसा था, बाकी नहीं था। तो हम 4.5 दर्जे तक, पूरे 5 भी नहीं पढ़े थे। तब तक वह वहाँ चले गए, फॉर्म में काम करते थे बस। अगर आप इस इलाके में आएंगे तो ये यहाँ के कोठार हैं, यानी मतलब इसमें अनाज होता है। और कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कोठारों को दिखाया है। जो रवाई घाटी है यानी जो यमुनोत्री वैली है, वहाँ पर कोठार जो हैं वो बड़े होते हैं। जैसे बड़कोट है या पुरोला की तरफ है, या फिर यमुनोत्री वैली में अब आगे चलते हैं जो निसणी विलेज है, हनुमान चट्टी, खरसाली, इस तरफ कोठार इतने बड़े होते हैं। यहाँ तक यहाँ जो कोठार हैं वो छोटे होते हैं। और आपको मालूम है सारे जो कोठार हैं वहाँ अनाज रखे जाते हैं। और कोठारों को खोलने का डबल लॉक होता है। एक तो लॉक ये लगाया है जो खुला है, इसमें ताला होगा, और एक लॉक यहाँ से लगता है जिसको खोलते हैं। तो ये परंपरा है। आपने दोणी गांव में देखा होगा कि कोठार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए घंटी भी बनाई जाती थी। यानी जो सबसे बड़ा मकान होता था उसमें लोहे की चेन होती थी, यहाँ पर बंधी होती थी घंटी, और उसका यहाँ उससे जुड़ा होता था। तो अगर कोई यहाँ हाथ भी लगाएगा तो घंटी बज जाएगी और जो मकान है उनको पता लग जाएगा। मतलब आज जिस तरीके से हम अपना जो गहने हैं उनको सुरक्षित रखते हैं, पुराने समय में जो अनाज था उसकी कीमत गहनों के बराबर थी, तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता था। कि तुम पुजारी लोग हमारे देवता हाँ, को पूजो वो भाई। मैंने शूट कर लिया था वहाँ, बताया था उन्होंने। तुम पूजो भाई और लो ही तुम्हारे लिए। आप बताओ नाम।
और आपका? आदर्श। और आपका? और आपका? बोलो बेटा। नाम बताओ। ये कहाँ पर बैठे हो? ये जगह का क्या नाम है? इसका नहीं, जगह जहाँ पर आप लोग बैठे हो क्या नाम है इसका? मेरा इस जगह का क्या नाम है जहाँ बैठे हो? तिवारी। तिवारी? तिवारी है? रिंगाल? रिंगाल नाम है इसका। तो ये जो जगह है, बच्चे जहाँ पर बैठे हैं, पूरे गांव के लोगों का बचपन इसी जगह बीता है। जैसे इनका बचपन है, ये जब बड़े होंगे तो यहीं पर खेलने कूदने आते होंगे। और जो गांव के धार्मिक कार्यक्रम हैं वो भी इसी जगह आते हैं, क्योंकि यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सामने पोकू देवता का मंदिर भी है। गाली ले नी गाली का सुपाले चिरितीनी, गाली ले नी गाली का सुपाले कला बगाऊं, महांदो मोरू महाराजा गुफाले देवता मोरू, महाराजा ले तू मारो होंद गुफाले के तू फूली, क्वाई ले तो ये है के पोकू तू महाराज। फूली। ये पोकू महाराज हैं और ये है उनकी धर्मपत्नी। ये मंदिर है गांव में। जो मंदिर पोकू महाराज पोकू देवता का नेटवाड़ में है, रूपिन सुपिन नदी के संगम में, वैसा ही मंदिर यहाँ पर भी है। मेला कब होता है ठाकुर साहब? इसका मेला मतलब पूजा अर्चना जब सब लोग जुटते हैं पूजा के लिए? और यहाँ पे 20 गते सावन के महीने में। और 20 गते माघ, मान के चलो आप जुलाई और जनवरी में। हाँ छुप के मतलब पर्दा करके कि ऐसा नहीं तो पता न लग जाए हाँ। कि ऐसा हो गया। नहीं, ये इसका भी देवता कर्ण होगा ना? हाँ। पंडे दिखाए गए अपने, तो ये वाला शूट किया आपने हैं? वो भिंडी को जो है वो धुल के वो टांग रहे हैं वहाँ पे। धो दिया इसको? धो दिया? कांद्रा कहते हैं उसको। कांद्रा मैट बीमारियाँ कटती बताए। हाँ, मेरे 2-3 दोस्त थे, उन्होंने ले गया। ये पहले कतने है ना, तो फिर तांत बुनाई करनी है, तब जाके फिर इसको मांडना है, तब जाके तैयार होती है। अब ये कपड़ा कोट फज्जी बनाने के लिए तैयार है ये? हाँ। अच्छा, ये पूरा जो आपने तैयार किया है भिंडी, कितने दिन में तैयार किया है? दो बनेंगे। अरे दो नहीं जी, दो थोड़ी। हाँ। इसमें 2 महीना भी कम है। इसमें कितने कोट बन जाएंगे? कितने कोट? 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। और एक कोट की कीमत कितनी है इससे जो तैयार होगा? अरे बहुत है। 5,000? याद है 10,000 में बैठेगी एक कोट। हाँ। मतलब 20,000 की है ये भिंडी। हाँ। अच्छा, बिक जाता है? बिके ना बिके, लेके अपने लिए तो रखेंगे, बिकेगा तो ठीक है। आपके पास कितने कोट हैं? काफी है। अब आपसे इनसे भी पूछे, पता होगा थोड़ा बहुत इतिहास? तो पूछो, और क्या नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा चालान इनका, कुछ पता नहीं होगा। अब इसमें बैठने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, हम कैसे मान लें? ऐसा हो आपको तो ये चुभ रहा है ना, हमको नहीं चुभ रहा है। आप सोते थे इसमें नंगा हो के? हाँ।
कोई दिक्कत नहीं होती थी। कोई दिक्कत नहीं। ये भेड़ की उनका है, बकरी का। बकरी। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? जैसे जैसे कोई बना सकते हैं, कोई 2 दिन में भी बना सकते हैं। काटना है फिर। किसको कहते क्या है? हम इसको कौंट बोलते हैं। कौंट, कांद्रो भी कहते हैं। हाँ, कांद्रो भी। हाँ। अच्छा, गांव का इतिहास क्या है? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम खसदार से। खसदार कहाँ, हिमाचल में? हिमाचल में। वहाँ से आए, हमारे जो पिछला था ना, वो वहाँ से आए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप लोग पांडव कौरवों के वंशज हैं, उन्हीं की वंशज हैं यहाँ पे। ये भी सच है? हाँ, उसी के हैं, सूर्यवंशी। हाँ, सूर्यवंशी औलाद है हम। अच्छा। और गांव में शादी क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? वो दो ये है ना, 2 दादा के। तो बहुत ये पाल्टी हो गए ना 2। जैसे हमारा परदादा अलग हो गया, तो उनसे ब्याह करते हैं। एक यहाँ नागवंश भी है, एक सूर्यवंश है। हाँ। तो नागवंश सूर्यवंश में शादी होती है। हाँ, 2 भेड़ें, 2। एक ऊपरी भेड़ा और एक तोई बेड़ा है। तोई भेड़ा। तो आप कौन से भेड़े में? हम तोई बेड़ा में। अच्छा, तो ये पूरे बातें जो बता रहे थे गांव के बारे में, कई चीज़ें आपने सुनी होगी। जो यहाँ की भाषा है वो मैं नहीं समझ पाता, तो अगर मैं जैसे गढ़वाल में, मैं गढ़वाली में बात करता हूँ तो समझ में आता है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। हाँ। तो आपकी भाषा में अगर हम कहें कि आइए बैठिए खाना खाइए, तो कैसे बोलेंगे? ऐसा ही बोलेंगे हम भी। ना, वो तो गढ़वाली हो, हिंदी हो, अपनी भाषा में। अपनी भाषा में यही बोलेंगे हम, अरे आ जाओ बैठ जाओ। नहीं, ये तो हिंदी हो गया ना। ये देखो। हाँ, उड़वा। हाँ, उड़वा बोसीजे। अच्छा, बस ये यही। और बच्चे जो हैं वो बहुत बदमाशी कर रहे हैं, काम नहीं कहना नहीं मान रहे, इसको कैसे बोलेंगे? उसको क्या बोलना है? बोलना भी क्या है? अपने भाषा में हम ये बता रहे हैं ना, अरे तेरे को अपनी भाषा में ना हम। हाँ, बोलिए। बस मार उता हूँ, खोली करे ये काम। हाँ, मार उता हूँ, हाँ, करे काम। मतलब हाँ। बदमाशी क्यों कर रहे हो? हाँ, मार पड़ेगी। ये बस। कलाब गांव की यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय यात्रा रहेगी, क्योंकि मालूम नहीं था कहाँ रुकना होगा। जो गांव है बहुत खूबसूरत है, आप एक बार ज़रूर आइएगा। विनोद राणा के घर पे रुक सकते हैं, ठाकुर सिंह राणा के घर पे रुक सकते हैं। ठाकुर सिंह राणा का होम स्टे भी तैयार हो गया है। इन गाँव में लकड़ी पत्थर के जो पारंपरिक मकान हैं, उनमें रुकने का अनुभव ही एक अलग है। उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना है, और कलाब गांव भी उनमें से एक है। कलाब गांव और इसको लेकर एक पुरानी कहानी भी जुड़ी है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जो सूर्यवंश है, यानी जो पांडव और कौरवों के वंशज माने जाते हैं। गांव में अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तराखंड में ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर गांव में ही शादी होती है। बहुत सारे गांव हैं, ख़ासतौर पर उत्तरकाशी में भी हैं, चमोली में भी हैं। यहाँ 2 भेड़ें हैं, 2 अलग अलग जातियाँ हैं, और आपस में वो शादी भी करते हैं। माना जाता है कि एक सूर्यवंश है, एक नागवंश है, और भी कई सारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं इस गांव में। अगर जो रिसर्चर हैं, जो शोध करने वाले हैं, इस गांव में आएँ, कुछ समय बिताएं, क्योंकि रूरल टेल्स ने केवल 1 दिन और 1 रात बिताई, और इतने कम समय में एक गांव को समझना बहुत मुश्किल है। कलाब में ये मकान तैयार हो रहा है। इस मकान की खासियत आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो कोटी बनाल के या थाती गांव के या आपके जो रैथल गांव के मकान थे, वो जो 5 मंजिला मकान थे, तो ये एक तरीके से डिजाइन बाहर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है पूरा। ये छत बन गई है और ये पूरी दीवार बन गई है, और अब इस दीवार के बीचों बीच पत्थर लगाए जाएंगे और उसमें मिट्टी और गोबर का लेप होगा, और इनके बीच में भी जगह है।
ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है, ये गैप है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और इसमें भी पत्थर लगे जाएंगे। तो ये भूकंप रोधी मकान बन रहे हैं पूरी तरीके से। ये जो ये गैप है तो ये पूरे भूकंप रोधी मकान हैं। भूकंप कितना भी आएगा इस मकान को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आप जानते ही हैं, कई वीडियो में हमने बताया कि ये गर्म होते हैं सर्दियों में और गर्मियों में ठंड का एहसास होता है अंदर इनके। तो ये गुंजी खूंटा का प्रयोग होता है। ये ब्लॉक कर दिए गए हैं यहाँ पे। ये जो अभी बताया मिस्त्री जी ने इसका बताया, यहाँ पर गुंजी खूंटा ये ब्लॉक कर दिए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से पूरे। तो ये तकनीक है। अभी भी इन गाँव में इन तरीके के मकानों को बनाने के मिस्त्री मौजूद हैं जो लगातार इन मकानों को बना रहे हैं। कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में? इसको लगेगा जी 2 महीने लगेंगे। बड़ा सारा आपदा देखो, इधर सारा गिर गया है जो। कोई ऐसा भी है जिसको लगता हो गया यार हमारा सामने वाले इलाके को देख के कि यार हाँ कित लांदी काजिलो लांदी ओटोंदी लाली रे ओटोंदी लाली मिनुए ध्यानी ओटोंदी लाली रे हाँ कित लांदी काजिलो लांदी ओटोंदी लाली रे ओटोंदी लाली मिनुए ध्यानी ओटोंदी लाली रे सजित दोजी मिनुए ध्यानी कोई के चाली रे कोई के चाली मिनुए ध्यानी कोई के चाली ते बालते उड़े रेशमिए लालो गुलाबी डालो रे गुलाबी डालो मिनुए लाल गुलाबी डालो रे। एक चीज और है यहाँ, एक तो मुझे मच्छर नहीं दिख रहे हैं, दूसरा मक्खी भी नहीं दिख रही। होंगी शायद लेकिन बहुत कम है। थोड़ा ठंडा इलाका है ना ज़्यादा। हम इस समय गोविंदरी होम स्टे में खाना खा रहे हैं। हमारे लिए लोकल नाश्ता बना है, ये मट्ठा है और यकीन मानिए कि इस जगह पे इस होम स्टे से पूरी हरकीदून वैली दिखाई दे रही है। इतना अच्छा नज़ारा है। और एक कहावत भी है ना, जैसा देश वैसा भेष, यानी ये जो कोट है, टोपी है, उसके अलावा यहाँ का जो खान पान है, तो यहाँ आने के बाद यहीं के रंग में रंगे हुए हैं। सर आज की जो जनरेशन है वो जो है अधिकतर टूरिज्म के उसमें जो है फोकस करती है। उसी प्रकार से जो है ये उत्तरकाशी ज़िले के ये ग्राम पंचायत कलाब भी जो है एक ये टूरिस्ट एरिया के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लोग केदार काटा जाते हैं, उधर क्या बोलते हैं हरकीदून उधर जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ भी पहले भी आए हैं टूरिस्ट लोग। अब भी मतलब सब लोगों को प्रेरित किया जाएगा। अच्छे अच्छे जो यहाँ के लोकल संस्कृति है और अपना लोकल खान पान है, जो भी चीज़ें हैं टूरिस्ट के लिए हमारा अपना घर का जो भी होता है वो रहेगा इसमें। और आगे उधर विजय टॉप है, बराड़सर है, कानासर है, इधर से जो है हमारा इधर को जाएंगे अगर ऊपर जाते हैं हम विजय टॉप, उधर से जो है पर्वत पट्टी दिखती है। इधर जाएंगे तो पंचगाई, अडोर, बड़ा सुपट्टी इधर, और ये सिकतूर बेदी पूरा जो है अच्छा। यहाँ से चारों दिशा में जो है लगभग यहाँ जो है अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देश के लोगों से हम ये करना चाहेंगे, हम सभी लोगों का जो भी यहाँ आना चाहिए उनका स्वागत है। आएंगे यहाँ पे उनको जो है अच्छे सिंदरियाँ देखने को मिल सकती है। अपना लोकल जो है यहाँ का कल्चर है, अपना एक कोट वाला है, ऊन के कोट तैयार करते हैं अपने हाथों से। भेड़ बकरी का पालन वो भी होता है यहाँ।
कितने साल की होगी ये? 4 महीने 4 महीने। 6 महीने सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए लकड़ी इकट्ठा हो रही है, घास इकट्ठा हो रहा है। इसका क्या नाम है बेटी का? इसका हाँ गुड़िया गुड़िया जानवी 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 छानवी। और आपका? शिवानी शिवानी। और इसका? मंचू हिमांशु। और आपका? हिमांशु आपका है? ना सब कलाब गांव का घराट। कलाब गांव से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन रूरल टेल्स की यात्रा रुकती नहीं है, आगे ही बढ़ती रहती है। तो कलाब से हमारा सफ़र भित्री गांव के लिए जा रहा है और ये पूरी राणा फैमिली है। विनोद जी हैं जिन्होंने मेज़बानी की। इस परिवार का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भित्री जा रहे हैं और आप बहुत जल्दी इस वीडियो को देखेंगे रूरल टेल्स पे, तो पूरी दुनिया देखेगी इस गांव की खूबसूरती। कलाब गांव के लोग वाकई में बहुत भोले हैं। ये गांव जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ की मुश्किलें आपने देखी ही। और जब भी आपको कलाब आना हो तो जो विनोद राणा जी हैं वो खुद भी एक बेहतरीन मिस्त्री हैं और वो अपना पूरा होम स्टे बना रहे हैं। 4-5 महीने और लगेंगे और उनका होम स्टे तैयार हो जाएगा। गांव में कुछ होम स्टे और हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ का रहन सहन, खान पान, लोक संस्कृति को समझिए और ख़ास तौर पे जो पुराने समय में लोग कैसे जीते थे आज से 50-100 साल पहले, उसके भी झलकियाँ इस गांव में दिखाई देती हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।